Assalamu alaikum dear students, welcome to YouTube channel Knowledge Gaining. We already discussed about introduction of leadership and management in previous lecture. Now we discuss about process of management. Process of management is defined as the process. Basically process means a series or steps that we take in order to achieve any particular goals or ऑब्जेक्टिव्स। यानी मैनेजमेंट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम अपने सोशल और टेक्निकल फंक्शंस और उनकी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हुए किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में जो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं अपने रिसोर्सेज और अपने स्टाफ के अकॉर्डिंग, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह अचीव करेंगे इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए। बेसिकली मैनेजमेंट प्रोसेस एक ऐसी सीरीज़ है जिसको हम सिस्टमेटिक वे में फॉलो करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी मैकफार्लैंड, मैनेजमेंट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्रिएट करता है, डायरेक्ट करता है, मेंटेन करता है और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह सिस्टमेटिक वे में अचीव करना है उस प्रोसेस को ऑपरेट करता है। अनदर डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि परफॉर्म करता है, डिटरमिन करता है डिफरेंट वे कि हम अपने सेट किए हुए गोल्स को अपने लोगों को और अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए किस तरह अचीव कर सकते हैं। स्कोप ऑफ द प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, इसमें हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग एंड बजटिंग। प्लानिंग is deciding in advance what to do, when and how to do. बेसिकली प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑलरेडी डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है और हम कैसे करने जा रहे हैं। यानी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप उसकी प्लानिंग करो कि वो काम कैसे होगा, काम की नोयत क्या, काम है क्या, काम कैसे होगा, किस तरह होगा और हम क्या करने जा रहे हैं। Another definition of planning is the thinking process, the organized foresight. Basically planning एक thinking process है और एक बेसिक जजमेंट है, फ्यूचर के बारे में कोई भी ऑर्गेनाइज जजमेंट है जिसमें हम अपने विजन को क्लियर करते हैं। विजन बेस्ड जजमेंट है जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड करते हैं कि इंटेलिजेंट एक्शन को किस तरह हम परफॉर्म करेंगे। यानी अपने सारे जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए हम प्लानिंग करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम एट द एंड तक किस तरह लेके चलेंगे, किस तरह अपने सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, ये हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग इज लुकिंग इनटू फ्यूचर। प्लानिंग के थ्रू ही हम डिसाइड करते हैं, फ्यूचर के बारे में बेस्ट जजमेंट प्रोवाइड करते हैं कि इन फ्यूचर हम किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं या किस तरह अपने सेट किए हुए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग डिस्कवर करती है, बेस्ट अल्टरनेट प्रोवाइड करती है किसी भी चीज़ का। एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो टाइम बाय टाइम चलता रहता है। डन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, यानी इसमें हम अपने स्पेसिफिक पीरियड को भी डिफाइन कर देते हैं कि कितने टाइम में हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और ये प्लानिंग ही डिसाइड करती है। रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के हर लेवल पे हमें प्लानिंग रिक्वायर्ड है। विदाउट प्लानिंग हम मैनेजमेंट के किसी भी स्टेप को एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं कर सकते। डायरेक्ट द मेंबर्स को डायरेक्शन देती है, गाइड करती है कि किस तरह हम अपने काम को मैनेज करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड इज ऑर्डरली प्रोसीजर इज पॉसिबल थ्रू प्लानिंग के बगैर हम अपने किसी भी प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, प्लानिंग इज बेसिक टू द अदर फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शंस। यानी मैनेजमेंट फंक्शंस का एक फंडामेंटल और बेसिक पॉइंट है जिसको हम फॉलो करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। विदाउट प्लान्स और विदाउट एक्शंस, अगर हम कोई भी रैंडम एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जस्ट कोई भी एक्टिविटी क्रिएट नहीं होगी, कोई भी एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि केओस क्रिएट होगा। जब रश ऑफ माइंड या आइडियाज़ होंगे
तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि हमने कौन सा आइडिया कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। प्लानिंग इनकम्पासिस फर्स्ट पॉइंट है इसका, इनकम्पासिस मीन्स प्लानिंग की सराउंडिंग्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कवर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर गोल। फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को डिफाइन करना है कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सेकंड इज इस्टेब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स। जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हमने सेट किए हैं उनको किस तरह स्ट्रेटजी के थ्रू हम अचीव करेंगे, ओवरऑल उसकी इस्टेब्लिशमेंट करना। डेवलपिंग अ comprehensive hierarchy of plans to integrate and coordinate activities। एक इस तरह की हायरार्की डेवलप करना कि कौन से ऐसे लोग हैं प्लान के थ्रू किन को हम टास्क असाइन करेंगे, कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें इतनी एबिलिटीज़ हैं कि वो काम को मैनेज कर सके और टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इसमें हम प्लान करते हैं कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, किस तरह के होंगे, उनमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। The second step of process of management is organizing. Organizing, according to Stoner, Freeman and Gilbert, organizing is the process of arranging and allocating work. ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अरेंज करके काम को एलोकेट करते हैं, अथॉरिटीज़ और रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के दरमियान, ताकि हम अपने सेट किए हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सके। Another definition of organizing: organization is the process of identifying and grouping of the works. Organization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं काम को और उस काम को किस तरह ग्रुपिंग में परफॉर्म करना है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। डिफरेंट ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं और डेलीगेट करते हैं। रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं लोगों को इस काबिल बनाने के लिए ताकि वो अपने गोल को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकें, अपने टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करती है कि किस तरह वो एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करे, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करे जिसके अकॉर्डिंग उसने अपने सिस्टम या स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है, अपने प्रोसीजर को रन करना है। सेकंड इज ऑप्टिमम यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को हम किस तरह यूज़ करके अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर को इस काबिल बना सकते हैं कि वो अपने टास्क के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें, और उसमें ये एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। इंश्योर कॉन्टीन्यूटी ऑफ इंटरप्राइजेस। ये प्रोवाइड करती है स्कोप कि हम अपनी फ्यूचर मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं, ट्रेनिंग किस तरह दे सकते हैं, किस तरह डेवलप कर सकते हैं। प्रोवाइड करती है कि हम अपने लोगों को किस तरह डिफरेंट प्रमोशंस दे सकते हैं या डेलीगेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशंस, ये फैसिलिटेट करती है लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, लोगों के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए कि किस तरह हम कोऑर्डिनेशन डेवलप करके लोगों के टैलेंट को यूज़ करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एफिशिएंसी ला सकें अपने काम में क्वालिटी ला सकें, क्लियर चैनल्स प्रोवाइड किए जा सके कम्युनिकेशन के, कि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, बॉन्डिंग बना सकें, रिलेशनशिप डेवलप कर सके। इनकरेज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग लोग इस तरह मोटिवेट हों, इनकरेज हों कि वो खुद से काम करना चाहें, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट वे में वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करना चाहें, नए से नए काम को ट्राई करें, नए से नए टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें। स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू मेंबर्स डिफरेंट क्रिएटिविटी डेवलप कर सकें, डिफरेंट इनोवेशंस लेके आ सकें, मैनेजमेंट के थ्रू वो अपने अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप कर सके, मोटिवेट हो सके, इनकरेज कर सके। इनकरेज गुड ह्यूमन रिलेशंस।
मैनेजमेंट के इस प्रोसेस में हम इनकरेज करते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप किया जा सके मेंबर्स के दरमियान, ताकि हम अपने गोल्स को एफिशिएंटली इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट कर सकें। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। फर्स्ट स्टेप में आप डिटरमिन करते हो उन टास्क को कि जो कि परफॉर्म करना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जिसमें हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जॉब्स हो सकती हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह। सेकंड इज़ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। आप अपनी एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्पज़ या हर टास्क के लिए एक डिपार्टमेंट डेवलप कर दो जो एक कॉमन पर्पज़ को कंप्लीट करेगा। ग्रुपिंग, जो डिपार्टमेंट्स की ग्रुपिंग है या एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग है, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी स्पेशलाइजेशन और कोऑर्डिनेशन और जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं उसको उसके कंट्रोल के अकॉर्डिंग हम अपने एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी या एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम हर डिपार्टमेंट को अलग अलग सेपरेटली डेवलप करते हैं ताकि हर डिपार्टमेंट अपने लोगों को अच्छे तरीके से चला सके। थर्ड इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ आर डिपार्टमेंट्स और देन अलॉटेड टू डिफरेंट पोजीशंस, यानी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करने के बाद आप डिफरेंट जो पोजीशंस हैं वो अलाट करते हो, यानी हर पोजीशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको दी जाएगी जो कि उसके लिए बेस्ट सूटेड हो। जो जिसमें ज़्यादा कमांड रखता होगा उसको वो एक्टिविटी या वो काम जो टास्क है वो असाइन किया जाएगा। एक्टिविटीज़ क्रिएट करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंश्योर करती हैं कि वो वर्क की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकेंगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको असाइन की जाती है वो उसको एज आ अथॉरिटी लेगा, एज आ रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू काम करेगा, यानी एक चेन ऑफ कमांड आप क्रिएट करोगे जिसमें आप सक्सेसिव डेलीगेशन करोगे अथॉरिटी की। डिफरेंट पोजीशन लिंक करेंगी वर्टिकली और हॉरिजेंटली, जो कि स्टैब्लिश करेंगी एक फॉर्मल अथॉरिटी जिसके अंदर एज आ चेन सब लोग एक दूसरे को गाइड करेंगे और एक दूसरे से काम करवाएंगे। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिलिंग पोजीशंस पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट और पोजीशंस को फिल आउट करते हैं, यानी जॉब्स। फॉर एग्जांपल जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को हायर करते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो पोजीशन जो है वेकेंट है उस पर आप किस तरह हायर करते हो, किस प्रोसीजर के तहत हायर करते हो, किन लोगों को हायर करते हो, तो इन सारी चीज़ों को स्टाफिंग डील करती है। स्टाफिंग एक्वायर करती है, डिप्लॉय करती है, रिटेन करती है वर्क फोर्स को ताकि वो सफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू मिकफेलैंड, स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैनेजर बिल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू द रिक्रूटमेंट, यानी पब्लिकेशंस करता है, यानी न्यूज़पेपर पे पब्लिश वगैरह करता है, अपना नोटिस वगैरह देता है कि इस तरह के लोग उसको चाहिए, उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब्स का एड्स वगैरह न्यूज़पेपर में आता है कि एज क्या होगी, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो जब रिक्रूटमेंट वो करेगा उसके बाद वो सिलेक्शन करेगा, डेवलप करेगा अपने इंडिविजुअल को और इस काबिल बनाएगा एम्प्लॉयज़ को कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टाफिंग के? टू अंडरस्टैंड ऑल फंक्शन ऑफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शन हैं उन सब को अंडरस्टैंड करना, जैसे हमारी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, तो इन सारी चीज़ों को स्टाफिंग अंडरस्टैंड करती है। टू अंडरस्टैंड मैन पावर प्लानिंग सो डैट पीपल आर अवेलेबल एट राइट टाइम एंड एट अ राइट प्लेस, यानी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको राइट प्लेस दी जाए, राइट टाइम पे वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें, यानी ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाए जो कि अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग राइट प्लेस पे राइट टाइम पे अपने काम को कंप्लीट कर सकें। टू अंडरस्टैंड इश्यूज़ रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस एंड टू ओवरकम द प्रॉब्लम। स्टाफिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो जॉब से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करे, उनको
कंट्रोल करे और उसका एनालिसिस करे कि किस तरह हम इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। नेचर ऑफ स्टाफिंग क्या है? ये एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो कि मैनेजमेंट फंक्शन के साथ साथ चलती रहती है। इसका कंसर्न ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ है कि लोग आप किस तरह सेलेक्ट करते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह अपने कंप्लीट करते हो और डेवलप करते हो। ये एक सेपरेट फॉर्म ऑफ फिजिकल फैक्टर्स है जिसमें जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव फंक्शन है कि आपने ऐसे कम्पिटिटिव और मोटिवेट लोग जो हैं उनको सेलेक्ट करना है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। और ये डील करता है विद द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यानी ये मैक्सिमम यूटिलाइज करता है लोगों को ताकि जितनी भी उनके अंदर कोऑर्डिनेशन डेवलप की जा सके, डायरेक्शन दी जा सके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाया जा। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।